नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 753वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,46,320 रुपये, वहीं चांदी है 2,39,900 रुपये। खबर नई दिल्ली से है, जहां पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। यहां जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। हजारों प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए हैं। देर रात संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़े जाने की बात भी सामने आई। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। खबर नई दिल्ली से, जहां नीट पेपर लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी और सड़क पर संघर्ष तेज हो गया है। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने में डटी है, वहीं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के कड़े तेवरों के चलते कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी प्रभावित रही। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद भी विरोध के दौरान आमने सामने आ गए। सरकार बिना किसी शर्त पर चर्चा की बात कह रही है, जबकि विपक्ष अपनी मांगों पर कायम है। सरकार का दावा है कि सीजेपी को बातचीत के लिए 4 बार बुलाया गया। वहीं सीजेपी का कहना है कि सरकार को बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आए। सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक धरना जारी रखने और शुक्रवार को देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खबर ललितपुर से, जहां झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोड़ा ग्राम पंचायत में गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी। तीनों की मौत हो गई। रोड़ा गांव निवासी ब्रजभान के 14 वर्षीय बेटे अभिषेक के साथ उसके चचेरे भाई 12 वर्षीय सनी और 9 वर्षीय अंशु बाइक से खेतों की ओर जा रहे थे। अभिषेक बाइक चला रहा था। हाईवे पार करते समय ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस तीनों को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। अधिकारियों के कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। कोतवाली सदर प्रभारी अनुराग अवस्थी के मुताबिक ट्रक की तलाश की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। खबर हमीरपुर से, जहां दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आवाज अब हमीरपुर में भी तेज हो गई है। गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने कचहरी से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पर कुछ देर सड़क जाम कर नारेबाजी भी की गई। बार एसोसिएशन के महामंत्री अश्विनी प्रजापति की अगुवाई में वकीलों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से परीक्षार्थियों में असंतोष है। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया। मौदा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन में सूर्य किशोर, दीपक सहित कई लोग शामिल रहे। खबर मौधा से, यहाँ मौधा क्षेत्र में सामने से आ रहे ट्रैक्टर की तेज हेडलाइट के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। हादसे में पेंटर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल है। करहिया गांव निवासी रामसेवक आरक का 27 वर्षीय बेटा राजवीर अपने 22 वर्षीय साथी दिनेश के साथ बुधवार के शाम खंडे गांव पार्टी करने आया था। रात करीब 8 बजे दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। खंडे में करहिया के बीच गंगा तालाब के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर की तेज रोशनी के कारण राजवीर को सड़क दिखाई नहीं दी और बाइक खड्ड में गिर गई। दोनों को सीएचसी लाया गया। राजवीर को पहले जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिनेश का सीएचसी में उपचार जारी है। खबर हमीरपुर से, जहां उमस और गर्मी से परेशान हमीरपुर के लोगों को गुरुवार को झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी। सुबह से दोपहर तक धूप छांव के बीच उमस बनी रही। दोपहर करीब 1 बजे अचानक आसमान में काले बादल छाए और तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। करीब 1 घंटे की बारिश में 18 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सोनम सुहावना हो गया। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 31.2 डिग्री पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 27.2 डिग्री पर दर्ज किया गया। आसमान में बादल बने हुए हैं और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। खबर महोबा से, जहां महोबा में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने जल्द कार्रवाई तिराहे से परमानंद तिराहे के बीच निर्माणाधीन सड़क का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिन स्कूलों के वाहनों की फिटनेस और बीमा की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें तत्काल नवीनीकरण कराया जाए। बिना फिटनेस और बीमा के किसी वाहन का विद्यालय में संचालन न हो। दुर्घटना संभावित मार्गों से झाड़ियां हटाने, दुर्घटना बाहुल क्षेत्रों में साइनेज, रिफ्लेक्टर व
चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। महुआ से जहां महुआ में चोरी के हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। छतरपुर रोड स्थित मां चंद्रिका पाइप सैनिटरी एंड हार्डवेयर की दुकान से लगातार 2 रात चोरी हुई। दुकान संचालक संजय प्रजापति के मुताबिक 20 जुलाई की रात्रि और फिर 21 जुलाई की रात चोरों ने दुकान में सेंध लगाई और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आरोपी गुल्लक से नकदी निकालकर वहीं बैठकर नोट गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार का आरोप है करीब 1 लाख रुपए नकद और पेंट के डिब्बे चोरी किए गए। व्यापारी ने संदिग्ध आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर रकम बरामद करने की कोशिश की, लेकिन बरामद हुए 50,000 रुपए चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट निकले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, चोरी हुई असली रकम आखिर गई कहां? और चरखाई से जहां महुआ की चरखाई विधानसभा से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत गुरुवार को बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने चरखारी से अयोध्या धाम के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ किया। इसके बाद खुद करीब 800 मीटर तक बस भी चलाई। इतना ही नहीं, विधायक ने बस की खिड़की से हाथ हिलाकर अयोध्या आवाज़ लगाते हुए सवारियां भी बुलाईं। बस में मौजूद यात्रियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले 12 साल की एक छात्रा ने बस को हरी झंडी दिखाई। चरखाई से अयोध्या धाम की दूरी करीब 372 किलोमीटर है और यात्रा में लगभग 7.5 घंटे लगते हैं। राम मंदिर बनने के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं। विधायक लंबे समय से सीधी बस सेवा की मांग कर रहे थे, जो गुरुवार को पूरी हो गई। खबर महुआ से है, जहां महुआ से सामने आए एक वीडियो पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहा है। शहर की सुभाष पुलिस चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर कोचिंग से लौट रही छात्राओं विवाद हो गया। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद 4 छात्राओं ने एक छात्रा के बाल पकड़कर उसे सड़क पर गिराया, उसकी पिटाई कर दी। घटना के दौरान सड़क पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन कई लोगों छात्रा को बचाने के बजाय मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। मारपीट के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी बेहद करीब होने के बावजूद काफ़ी देर तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताज़ा न्यूज़। मैं हूं संजय सिंह महान।